सह वीर्यवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विष्णु सहस्त्र नाम के अनेकों नाम, अनेकों उसके पीछे इतिहास और उनके विशेष अपने स्वरूप का एक प्रभाव, उसके माध्यम से निकले हुए अर्थ निकल देखा था कि मनोजवस्तीर्थकरः वसुरेता वसुप्रदः वसुर्वसुमनाः हविः वसुप्रदो वासुदेव वसुरसुमनाः हविः सद्गति सत्कृति सत्ताः सद्भूति सत्परायणः सूरसेनः यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामनः भूतावासः समस्त भूतों के मुख्य निवास स्थान, इसलिए उनको भूतावासः। अपनी माया से जगत को आच्छादित करके परम देव, उनको हम वासुदेवः कहेंगे। वसुदेव के पुत्र होने के कारण भी वासुदेव कहेंगे। सर्वासु निलयः अनलः। सर्वासु निलयः, निलय मतलब स्थान। सर्वासु समस्त प्राणियों का आधार। अनल कहते अपार शक्ति जिनकी है, जो उसका अलम, कोई उसका अंत नहीं है, न विद्यते। दर्पः, जो धर्म विरुद्ध काम करने वाले उनके दर्प को नष्ट करने वाले। दर्पः दर्पदः, अपने भक्तों को विशुद्ध गौरव देने वाले। दर्पदः, यहाँ पे अहंकारवाची दर्प नहीं है, यहाँ गौरववाची दर्प, गौरव देने के लिए इनकी विशेष कृपा बनी रहती है, इसलिए दर्पदः। दृप्तः, नित्यानंदमा मग्नः। दृप्तः, अपने आप ही, जिनको और किसी आनंद की आवश्यकता नहीं, अपने आप में वह नित्य उसका सुख लेने वाले। दृप्तः। दुर्धरः, दुखेन धर्तुम शक्यते, कठिनता से उनको अपने हृदय में धारण करने वाले। बाकी सब जगह मन लगेगा, लेकिन उस ईश्वर के, खास करके सगुण साकार में तो लगेगा, लेकिन निर्गुण निराकार में नहीं लग पाता। तो इसलिए दुर्धरः, कठिनता से अपना मन जहां उनके स्वरूप में टिकता है, उनके साधना में टिकता है, इसलिए उनको दुर्धरः। अथ अपराजितः, दूसरों से अजित, केवल भक्त के पर वश होते हैं, अन्यथा किसी के द्वारा जीतने वाले नहीं, जीते जाने वाले नहीं। इस प्रकार से एक एक नाम जो उनके
अगला विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्तिशताननः अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्तिशताननः विश्वमूर्तिः महामूर्तिः दीप्तमूर्तिः अमूर्तिमान् अनेकमूर्तिः अव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः विश्वमूर्तिः विश्वम मूर्तस्य सर्वात्मकत्वात्। शास्त्र के दृष्टि से सर्वव्यापी ईश्वर सब जगह व्याप्त होने के कारण उनको सर्वव्यापी कहा जाता है। तो सिया राम मैं समझग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। संतों के माध्यम से ये घोषणा है कि सब जगह मैं जिनको देखता हूं, क्योंकि मुझे सबके अंदर वह मूर्ति नजर आती है। तो इसलिए विश्वस्य मूर्ति ही विश्व मूर्ति ही, उनकी विश्व ही, सारा विश्व ही उनकी ही मूर्ति है। महामूर्ति ही, महानश्चासो मूर्ति ही महामूर्ति ही। कहते उनकी जैसी विराजमान, जैसे शेषशय्या पर शयन करने वाले भगवान की मूर्ति मानो एक महान मूर्ति है। शेष पर्यंशायिनः अस्य महती मूर्ति ही, जो अपने लक्ष्मी के साथ विराजमान, वो भी कोई साधारण नहीं है। महामूर्ति सारे विश्व को सर्जन करके फिर उनकी पालना करते हुए अपने आप में एक शांत मुद्रा में बने रहते हैं। तो ये कोई सामान्य मूर्ति नहीं है, महामूर्ति ही। फिर दीप्त मूर्ति ही, दीप्तः ज्ञान स्वरूप, दीप्ता ज्ञानमयी मूर्ति ही है ना। ज्ञानमयी मूर्ति, इनकी मूर्ति जो है ज्ञान स्वरूप है ना। ज्ञानमयी मूर्ति अस्य, और ये भी कोई किसी ने उनको बना के नहीं रखा। स्वेच्छया गृहीता तेजसी मूर्ति, अपने आप अपनी इच्छा से धारण की हुई, अपने ही इच्छा से, इसलिए कहा है संभवामि युगे युगे। तो उनको कोई कर्म का, प्रारब्ध का कोई बंधन नहीं होता कि वह उस समय उनको वहां पे जन्म लेना पड़े। स्वेच्छया गृहीता, तो ऐसे मूर्ति को कहा गया दीप्ता, जो देदीप्यमान ज्ञान स्वरूप तेजसी हिरण्य गर्भ रूप जो मूर्ति है उसको दीप्त मूर्ति, दीप्तिमती, महामूर्ति ही, दीप्त मूर्ति ही। फिर सेम टाइम कहते अमूर्तिमान। अब एक बार मूर्तिमान कहेंगे या दूसरी बार अमूर्तिमान, तो इसका अर्थ क्या है कि हम अनेकों रूप शरीर धारण करते हैं, लेकिन हम परवश होकर के कर्म के माध्यम से हमें प्रारब्ध का जो रिजल्ट आता है उसी के माध्यम से हमें अपना शरीर लेना पड़ता है, योनि धारण करनी पड़ती है। योनि से अंदर
प्रवेश करना पड़ता है। लेकिन यहाँ कहते कि उनकी कर्म निबंधना मूर्ति ही अस्य न विद्यते, इनके अंदर कोई कर्मजन्य मूर्ति नहीं, कर्म के प्रभाव से, कर्म के फल से उनको वो मूर्ति धारण करनी पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए अमूर्ति ही, हमारे जैसी नित्य पंचमहाभूतों की मूर्ति नहीं, बल्कि वह मूर्ति होते हुए भी अमूर्ति है। अनेक मूर्ति ही, तो अवतार में अपनी इच्छा से अनेक लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए अनेकों मूर्तियों को धारण करते हैं। कहाँ का प्रहलाद जी को बचाने के लिए, वामन जी को एक उपदेश देने के लिए, किसी का अहंकार नष्ट करने के लिए अनेकों बार अवतार धारण करते हैं। अवतारेषु स्वेच्छया लोकानाम उपकारिणी बह्वी मूर्ति ही भजते। अवतारों में अपनी इच्छा से लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए अनेकों बार ऐसे रूप धारण करते, इसलिए कहा गया है अनेक मूर्ति, न एक इति अनेक। तो मूर्ति यहाँ पे अगर भगवान की इसमें लेते तो ये पंचमहाभूतों की मूर्ति नहीं है। ऋषिकेश हरिद्वार में अगर महात्मा लोग वहां रहते तो उनको कहते कि वहां कहेंगे कितनी मूर्तियां रहती हैं, तो शरीरधारी होते हुए भी वह महात्माओं को अपने आप में उससे परे गिनते कि नहीं, ये अपने आप में एक प्रारब्ध का एक लेकर के आए, लेकिन ये जो है एक प्रकार से ज्ञान की, जिनको एक दिशा, एक दृष्टि मिली है, उनको मूर्ति जो है शरीर वाली नहीं बल्कि अशरीर अमूर्तिमान अनेक मूर्ति ही, अनेकों प्रकार की मूर्तियां धारण करते हैं। अव्यक्त, जगत सर्व जो है व्यक्त होता है, लेकिन वह अपने आप में अव्यक्त है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। गीता भी कहती है कि केवल मात्र हमारे जीव भी जो धारण होते हैं, जीव भी शरीर धारण करते हैं, वह भी पहले अव्यक्त थी, इस शरीर के बाद भी अव्यक्त में चले जाए, फिर व्यक्त मध्यानि, केवल मात्र एक इस जीवन में हम लोग कुछ कर्म करने के लिए सुंदर अवसर मिला है, तो इसलिए उस समय व्यक्तता में हम लोग व्यवहार करते हैं, बाकी बीज के रूप में हम अव्यक्त ही होते हैं। यहाँ परमेश्वर यद्यपि अनेक मूर्तिमत्वस्य तथापि अयम ईदृशः एव इति, वह अनेकों रूप धारण करते हैं फिर भी इस प्रकार व्यक्त नहीं होते हैं, इसलिए अव्यक्ता। तो भले ही किसी प्रसंग को लेकर के, किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए वो व्यक्तता में आते हैं, लेकिन वो हमेशा अव्यक्त ही होते हैं। अव्यक्ता। फिर शतमूर्ति ही, नाना विकल्पजा मूर्तयः संविद अकृतेः सन्ति। नाना विकल्पजा, क्योंकि ज्ञान स्वरूप भगवान की विकल्पजन्य अनेक मूर्तियां, ज्ञान स्वरूप, इसलिए उनको कहा गया शतमूर्ति ही। हम कहते हैं ना, कितने
33 करोड़ जो हमारे अवतार भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए हर एक अवतार के पीछे अनेकों उनके कारण होते हैं। तो यहाँ पे पहले की शतमूर्ति तो केवल शती बता रहे हैं ना, तो अनेकों जितने सारे अवतार वे उन्होंने उसके माध्यम से जहां जहां प्रसंग है उसके माध्यम से और सहस्र शीर्षा पुरुष जो कहा जाता है वो सारे जितने सारे हम लोग मूर्तिमान है सभी जो है इनको लेकर करके नाना विकल्प जाओ। भगवान की विकल्प जन्म अनेक मूर्तियां हैं, तो इसलिए शतमूर्ति ही। और शतमूर्ति तो शतानन, आनन मतलब उनके मुख सैकड़ों मुख वाले, विश्व आदि मूर्ति वाले होने से उनके सैकड़ों मूर्तियां भी है, मुख में मुख भी है। विश्वादि मूर्तित्वम यतः अतः एव शताननः, अपने आप में सैकड़ों उनके मुख हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः, तो इस प्रकार से एक ही होते हुए अनेकों मूर्तियां हैं और अनेक होते हुए भी एक है, व्यक्त होते भी अव्यक्त है। इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर उन्हीं मूर्तियों के नामों का यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं। तो विश्व मूर्तिर्मूर्तिरमूर्तिमान अनेक मूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिशताननः। अगला एकोनैकः सवक्कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम्। एकोनैकसवक्कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम्। लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः। लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः। एकः न एकः सवः कः किं यत्तत्पदम् उत्तमम्। लोकबन्धुः लोकनाथः माधवः भक्तवत्सलः। तो एकः अगेन एकम अद्वितीयम ब्रह्म छांदोग्य उपनिषद में भी आता है, और जिनके अंदर किसी प्रकार के भेद नहीं है। हमारे अगर हम जितने सारे पेड़ पौधे जितने देखें तो एक एक चीज के अंदर अनेकों भेद है। हमारे हाथ अलग के, पैर अलग के, बाल अलग के, शरीर के अंदर जितनी सारी चीजें, इसलिए कहते हैं भेद त्रयम, तीनों भेदों से रहित है। क्या है वहां? कहते सजातीय विजातीय स्वगत भेद। पेड़ का अगर हम स्वरूप देखते तो उसका ट्रंक अलग है, उसके पत्ते अलग है, उसके फूल अलग है, उसके टहनियां अलग है, तो उसको कहते हैं सजातीय विजातीय स्वगत भेद। लेकिन ये उनसे विनिर्मुक्तत्वा, उससे ये क्या है, इससे वह एकदम रहित है। परमार्थतः सजातीय विजातीय स्वगत भेद विनिर्मुक्तत्वात् एकः एकम एव अद्वितीयम। तो इसलिए उनको एकः कहा जाता है। फिर कहते कि न एकः मायावी, मायया बहुरूपत्वात् इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। माया से अनेक रूपों को अपने आप में धारण करने के कारण वह ऐसे प्रतीत होते हैं। तो एक नहीं अनेक है, उपाधि के रूप में अनेक है, इसलिए न एकः। सवः सोमः यत्र अभिसूयते इति सह उद्धरः।
जो जिसमें से सोम निकला जाता है, उस यज्ञ को सवह यज्ञ ऐसा कहा जाता है। इसके अंदर से सोम प्रकार का एक रस है। हाँ, तो उस रस को जहां से प्राप्त करते, यत्र अभिसूयते स अध्वरः, अध्वर मतलब यज्ञ, उस यज्ञ के अंदर से सोमः निकलता है, इसलिए सवः वो भी भगवान का ही स्वरूप मानते हैं। यज्ञो वै विष्णु, ऐसा भी कहा जाता है, विष्णु का ही स्वरूप होता है वह। फिर क शब्द, कह, जो कह हमेशा सुखवाचक होता है ना। स्वर्ग को सुख का स्वरूप मानते हैं, है ना। तो नाकम, अकह, न अकह इति नाकह, स्वर्ग को नाक भी कहते हैं। न अकह, जहां पे दुख नहीं है। क का अर्थ है सुख, और अक का अर्थ होता है दुख, और फिर नेगेटिव है नाकह, जहां दुख नहीं है तो क्या है, सुख है। तो सुख का वाचक है कह, कम, कम ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म का नाम है कम। क शब्द सुखवाचक तेन स्तूयते, सुखवाचक होने से उनको कहा जाता है कम। किम सर्व पुरुषार्थ रूपत्वात् ब्रह्म एव विचार्यम इति ब्रह्म, परमात्मा स्वरूप होने से ब्रह्म एक विचार करने योग्य है, इसलिए किम, है ना। इसलिए अपना एक उपनिषद आता है, केनोपनिषद, केन प्रेषितम मनः, ये सब कुछ किसके द्वारा होता है, वह है क्या। तो किम एक प्रश्नार्थक है, और वही प्रश्न के रूप में उनको कहा जाता है, वही किम वाचकम सर्व पुरुषार्थ रूपत्वा ब्रह्म एव विचार्यम, तो वो विचारणीय है, इसलिए किम भी उनको कहा जाता है। तो यत् शब्देन स्वतः सिद्ध वस्तु उद्देश्य, इसलिए यत् शब्देन स्वतः सिद्ध वस्तु उद्देश्यवाचिना ब्रह्म, तो उनको यहाँ पे कहते हैं कि यत् तत् ब्रह्म, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यत् तत् सर्व जगतः कारणम। तो यत् शब्द भी एक प्रकार से सर्वनामवाची है, और स्वतः सिद्ध वस्तु उद्देश्यवाचिन, ऐसा यहाँ ब्रह्म का वाचक यत् शब्द भी। यत् फिर तत्, है ना, तत् ब्रह्म, ओम तत्सदिति ब्रह्म। तो इस प्रकार के एक एक पद जो है उसका ब्रह्म का वाची है। ओम तत्सत निर्देश ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः, गीता के अंदर भी तत् यत् इस प्रकार से नाम आते हैं। तो यहाँ पे भी कहा किम यत् तत् पदम उत्तमम, इनके पदों से उनको पद्यते गम्यते मुमुक्षुभिः, मुमुक्षु के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसके पद कहे पद्यते, प्राप्त किया जा सके, इनके द्वारा मुमुक्षुभिः, मुमुक्षु के द्वारा जो मुक्ति की इच्छा चाहते, जन्म मरण से छुटकारा पाते, ऐसे जो मुमुक्षु है वो उस पद को प्राप्त करना चाहते। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद फिर वापसी नहीं होती, ऐसे मुक्ते मुमुक्षुभिः गम्यते। तस्मात् उत्कृष्टम नास्ति तत् अनुत्तमम, इसलिए वह अनुत्तम है ऐसा नहीं, वहां श्रेष्ठ, उनसे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार पदम उत्तमम, तो इसलिए कहा पदम उत्तमम। ठीक, तो यत् तत् पदम उत्तमम,
उससे बढ़कर अनुत्तम मतलब उससे बढ़कर और कोई दूसरा उत्तम नहीं है। लोक बंधु लोकनाथ, ये भी एक लोकस्य लोकानां बंधु, बंधु इसलिए कि सबके लिए वह आधार है। आधारभूतः अस्मिन् सकला लोकाः बध्यन्ते, सभी लोगों के लिए वह एक प्रकार से कारण है। आधारभूतः, परमात्मा में सब लोग बंधे हुए हैं, सबके साथ जुड़े हुए, सबके साथ धागा उनका जुड़ा हुआ है। तो आधारभूते अस्मिन् सकला लोकाः बध्यन्ते, लोक बंधु इसलिए कहा है लोकाना बंधु। लोक बंधु लोकानाम जनकत्वात्, जनक उपमा बंधु नास्ति, लोगों में जनक होने के कारण लोक बंधु, क्योंकि पिता के समान कोई बंधु नहीं होता। यह कार्य जो है एक प्रकार से बंधु का कर्म श्रुति स्मृति हित अहित उपदेश, इसलिए लोक बंधु सभी के लिए मानव क्या है, सहायक है, साधनोती, सबका जो है कार्य उन्हीं के ही इसमें पिरोया हुआ है, उनका जीवन पिरोया हुआ है, इसलिए उनको लोक बंधु ऐसा कहा जाता है। ये दूसरा शब्द है लोकनाथ, लोके ही नाथ्यते याच्यते लोकान उपत, लोकान उपतपति, तो लोगों के द्वारा याचना की जाती है, इसलिए याच्यते, लोक ही न अथ्यते, और लोगों को जो है अपने आप जो है याचना की जाती है और उनका नियमन किया जाता है। आश्वासन को शासन देते, आशाहाते, अच्छी तरह से शासन करते हैं। तो इसलिए लोकानाम नाथ, सभी हम लोग सनाथ कहा जाता है उनको। नाथ मतलब वह सर्वव्यापी ईश्वर सबके नाथ हैं, इसलिए उनको लोकनाथ, लोकानाम नाथ, आश्रय एक प्रकार से। और फिर आ गया माधव, मधुकूले जातत्वा, है ना, एक मधु वंश में उत्पन्न होने के कारण, जैसे यदु है इसलिए यादव, मधु भी एक उनका वंश है इसलिए माधव, मधोहो, मधु वंश में उत्पन्न हुए। और मधु मतलब मीठा, ऐसा सुंदर जिनका वंश जिसमें वह पैदा हुए। भक्तवत्सल, और भक्त स्नेहवान, जितना स्नेह जो है अपने भक्तों के ऊपर करते हैं, है ना, इसलिए प्रहलाद के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ करके, गज के लिए है, जब मगर उसमें पकड़ा था, तो ऐसे अनेकों कहानी आती है। तो भक्त स्नेहवान भक्तवत्सल, तो इस प्रकार से भक्तों के वत्सल है, स्नेह युक्त है भक्तों के लिए। तो इस प्रकार सभी के साथ वह स्नेह बने रखते, देखिए वह अस्तिक हो जो ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, तो माधव लोकनाथ लोक बंधु भक्तवत्सल, इस प्रकार से अनेकों नाम। एकः न एकः सवः यज्ञः कः, कौन, किम, किम ब्रह्म, यत् तत्, यतो वा इमानि, जिससे सब पैदा होता है, तत् जो सबके लिए कारण है, पदम जहाँ पे प्राप्त होते हैं, उत्तमम पदम, लोक बंधु सबके जो है बंधु हैं, लोगों के नाथ हैं, आश्रय हैं, मधु वंश में इसलिए माधव हैं, और भक्त के वत्सल हैं। साथ में बोलते हैं विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान
अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः नैको एको नैकः सवक्कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथः माधवो भक्तवत्सलः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।